हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा है। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? क्या कर रहे हो? सब बढ़िया? आज ना मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। एंड मैं आपको गाइस एक बात बताऊं, बर्थडे उन मैम का है बट फेवरेट जो खाना है ना उनका, मेरे घर पे बना है। कुछ वो मेरी मम्मी की बोल सकते हैं ना, बेटी है। आई I मीन mean, मेरी मम्मी की फेवरेट है वो, लिटरली। और मेरी मम्मी का क्या है, अगर मेरे को और उसके बीच में से किसी एक को चूज़ करना होगा तो लिटरली वो उस लड़की को चूज़ करेंगी। आई डोंट नो क्या मतलब पसंद आ गया उनको उसके अंदर। मम्मी को क्या पता उसकी हरकतें कैसी कैसी हैं, मुझे पता है ना। जेन्युइनली एक से बढ़ के एक गालियाँ देती है वो लड़की, एक से बढ़ के एक। आई वाज शॉक, मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने उसकी गालियाँ सुनी थी तो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ भी है भाई, दोस्त है, अपनी बेस्ट फ्रेंड है यार। कोई नहीं, गाली देती है, कुछ भी देती है, अपनी दोस्त है। एंड फ्रेंड्स में तो गाली चलती है ना गाइस। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को गाली नहीं देते हो। ऐसी कौन सी फ्रेंडशिप है भाई जो गाली नहीं देती आजकल? बट कोई बात नहीं। एंड गाइस आज मैंने कुछ बढ़िया सा प्लान कर रखा है। मतलब जेन्युइन सा कुछ। आज बर्थडे है ना मैडम का। पता है उसने मुझे कॉल करके कहा कि अगर मेरे बर्थडे वाले दिन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं किया मेरे लिए तो मैं बात नहीं करूँगी तुमसे। बर्थडे उसका, धमकी भी वही दे रही कि मेरे को पार्टी दो, सरप्राइज दो, कुछ ऐसा करना पड़ेगा भाई। मैडम, मैडम के आगे नहीं चलती है भाई। मेरे मतलब बोल सकते हैं कि आई विल, किसी से डर नहीं लगता उतना मुझे जितना उस एक इंसान से डर लगता है, उस एक लड़की से डर लगता है। पता नहीं क्यों डरा के रखा है उसने मुझे, बहुत ही ज़्यादा। आई मीन बहुत मारती है यार, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वॉयलेंस पे आ जाती है वो, हाथ तो चलाने लग जाती है। इस वजह से डर लगता है मुझे उस लड़की से। सो आज जल्दी जल्दी से रिकॉर्ड करके ख़त्म करना है क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, डेकोरेशन कर रही हूँ मैं। अभी छोड़ देते हैं, स्टोरी पे आते हैं। एज यू गाइज नो, लास्ट पार्ट में घर पे एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आई थी। एंड वो कोई और नहीं, अंशिका की मॉम थी। और जिसने करेक्ट गेस किया था ना तुम लोगों में से, तो यार तुम महान हो। मतलब आओ, तुम्हें मेरी तरफ से ट्रॉफी रख लो। इमेजिनरी ट्रॉफी है, घर पे रख लो अपने। ओके, सुनाओ, स्टोरी पे आते हैं। तो वो अंशिका की मॉम थी। एंड अविका की डैड की बहन, यानी अविका की बुआ थी वो। सीन थोड़ा सा इंटेंस था और मैंने वहीं पे रोक दिया था। नाउ आज की स्टोरी पे कंटिन्यू करते हैं। अगर सुनना है तो आप जाके बैक स्टोरी सुन लीजिए। ओके। तो जो अंशिका है वो चिल्लाती है अविका के डैड के ऊपर कि आप मेरी मॉम को कुछ नहीं बोल सकते। और ये सुनने के बाद जो वहाँ हॉल में जितने भी लोग थे ना, सब शॉक हो जाते हैं। बिकॉज किसी को लगा, मतलब किसी को पता ही नहीं था यार अंशिका की मॉम है कौन। सबने सब सुना था। सबने क्या, अविका, राधिका एंड राधिका के डैड, ये इन लोगों ने, सबने सुना था अंशिका की मॉम के बारे में। बट उतना किसी ने देखा नहीं था, ध्यान नहीं दिया था। और जब अभी अंशिका ने जो बात बोली, उस सुनने के बाद सब शॉक थे, खासकर अविका के डैड। ये बात सुनने के बाद तो और ही ज़्यादा शॉक थे। एंड जो अंशिका की मॉम थी वो भी शॉक थी। बिकॉज उन्होंने ना अंशिका को बचपन में ही देखा था। बड़े होने के बाद अंशिका कैसी दिखती है तो नहीं देखा था। बट फोटोज़ उन्होंने देखी थी एक दो बार। बट उन्होंने ये मतलब सोचा नहीं था कि अंशिका उनको पहचान लेगी एंड ऑल। तो ये शॉक थी। जो अविका के डैड हैं वो कहते हैं, मॉम क्या बोल रही हो तुम, तुम्हें पता भी है कुछ? जो अंशिका कहती, सब पता है मुझे, मेरी माँ है वो। और मैंने उनसे ऐसे बात करने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है, ठीक है? तो अगर उनसे बात करना है तो तमीज़ में बात कीजिए। एंड जो अंशिका की मॉम है ना, वो अंशिका का हाथ पकड़ के पीछे करती है और कहती है, अंशिका ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? हाँ, पता है ना कौन है तुम्हारे? जो अंशिका है इज़ लाइक शॉक। भाई मैं तो आपके, मतलब वो इंसान बेइज्जती कर रहा था इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप तो मुझे ही डांट रहे हो। जो अंशिका कुछ नहीं बोलती है। एंड जो अंशिका की मॉम थी वो अगेन अविका के डैड की तरफ टर्न होती है। वो कहती है, भाई, बट जो अविका के डैड है वो कहते हैं, एक लफ्ज़ मत बोलना। और खासकर भाई, इस शब्द से मुझे नफरत हो गई है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस घर में वापस आने की? हाँ, किस हक से तुम इस घर में आई हो? जिस दिन तुम इस घर को छोड़ के गई थी ना उस इंसान के साथ, उसी दिन हमारे सारे रिलेशंस ख़त्म हो गए थे। जिस दिन तुमने हमारे और हमारे ख़ानदान का नाम मिट्टी में मिलाया था ना, इज्जत की कोई परवाह ही नहीं की थी हमारी।
उस दिन से तुम हमारे लिए मर चुकी हो, तो अच्छा होगा कि तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। जो अविका की मॉम है ना, अब एंट्री लेती हैं और कहती हैं, अर्जुन एक बार बात तो सुन लीजिए उसकी। एंड जो अविका के डैड है वो कहते नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी। और उसको ना, मतलब जो अविका के डैड है उनको कुछ माइंड में क्लिक होता है कि मेरी वाइफ बार बार क्यों बोल रही है उसकी बात सुन लो, बात सुन लो। और वो अंशिका की जो मॉम है वो घर में आई कैसे। देन वो ना गुस्से में अविका की मॉम की तरफ टर्न होते हैं और कहते, गायत्री जी आपको पता था इन सब चीज़ों के बारे में। जो अविका की मॉम है वो बोल सकते हैं हाँ में सर हिलाती हैं। अविका के डैड गुस्सा होते हैं कि आपको पता था इसने क्या किया, उसके बावजूद भी आप इसके साथ हैं। आपको पता है ना आपकी इस एक गलती ने कितना बड़ा मतलब चोट पहुंचाई है मुझे। जो अविका की मॉम है कहती, एक बार बात तो सुन लीजिए। और आपको क्या लगता है मैं किसी भी इंसान पे ऐसे भरोसा कर लूँगी? कुछ रीज़न्स हैं, कुछ बात होगी तभी ना मैंने उससे बात की है। एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़। जो अविका है ना वो भी आगे आती है, कहती है, डैड आई थिंक मॉम सही कह रही है, एक बार सुन लीजिए, क्या पता कुछ रीज़न हो, प्लीज़। जो अंशिका की मॉम है वो भी कहती है, भाई प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। एंड थक हार के सबकी प्लीज़ प्लीज़ सुनने के बाद जो अविका के डैड है वो कहते, ओके बोलो क्या बोलना है। एंड जो अंशिका की मॉम है सब बताती है उनको। सो बेसिकली जो अंशिका की मॉम है वो अविका के बुआ लगेंगी। बहुत ही मतलब घर की इकलौती बेटी थी, पैम्पर्ड चाइल्ड थी, सब कुछ था। एंड अविका के जो दादू थे ना उन्होंने बोल सकते हैं इनकी प्रॉपर्टी बाँट दी थी पहले ही, कि मतलब मेरी बेटी को इतनी ज़मीन जायदाद कंपनीज़ मिलेगी और मेरे बेटे को इतना मिलेगा। तो सबका अपना-अपना था बिज़नेस और दोनों भाई-बहन बिज़नेस अपना चला रहे थे। और इसी बीच जो अंशिका की मॉम है उनको प्यार हो जाता है अंशिका के डैड से। बट अंशिका का डैड का तो फुल फोकस अंशिका की मॉम की प्रॉपर्टी पे था। तो उन्होंने उनका यूज़ किया, अपने प्यार में फँसाया एंड ऑल। बट अविका की फैमिली को ये रिश्ता मंज़ूर नहीं था, उन्होंने मना किया। बट अंशिका की जो मॉम है उनके खिलाफ जाकर उन्होंने उससे शादी की और जिस दिन शादी करके वो घर आए उसी दिन अविका के जो दादू थे बोल सकते हैं उनको सदमा या शॉक लगा था। पूरी फैमिली डिसअपॉइंट हो गई थी उनसे और गुस्से में सबने उनको घर से निकाल दिया था। वो अपनी प्रॉपर्टी वॉपर्टी जो भी था वो भी लेके चली गई थी। एंड आगे की कहानी तो पता ही है, उसके डैड ने फिर उसकी मॉम को टॉर्चर एंड ऑल ये सब किया। एंड वो फिर घर छोड़ के वो वहाँ से भी चली गई, सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करके। यही तक की स्टोरी थी। और ये सारी स्टोरी सुनने के बाद, बताने के बाद जो अंशिका की मॉम होती है ना वो रोने लगती है और कहती है, भाई आई एम सो सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं मानी थी। मुझे नहीं पता था वो इंसान कैसे है। जब अंशिका पैदा हो गई तब मुझे पता चला, उसकी असलियत मुझे सामने आई। एंड प्लीज़ भाई, प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं थक गई हूँ इन लोगों से, सबसे मेरी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं। आपने सही कहा था, बचपन में पागल हूँ मैं, लिटरली। अच्छे गलत की परख ही नहीं है मुझे। एंड जो अविका के डैड है ना, अपनी बहन की मतलब, भाई कोई भी भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहन से कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो। उनको भी बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है अंशिका के डैड पे, बहुत गुस्सा आता है। और जो अंशिका है ना उसकी आंखों में भी आंसू थे, मतलब बोल सकते हैं सब मतलब दुखी थे। बिकॉज अंशिका की जो मॉम थी उनके साथ बहुत ही टॉर्चर एंड ऑल सब हुआ था। जो अंशिका की मॉम है ना वो हाथ जोड़ के अविका के डैड के सामने खड़ी रहती है, कहते हैं, भाई प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बट जो अविका के डैड है वो कुछ बोलते नहीं है। वो ना अपना फेस ना दूसरी साइड टर्न करके खड़े थे। इधर अंशिका की मॉम हाथ जोड़ के बोल रही थी, प्लीज़ माफ़ कर दो। जो अविका की मम्मी है ना वो भी आती हैं, कहती हैं, अर्जुन प्लीज़ अब तो माफ़ कर दो उसे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और देखो ना कितने साल तक वो पछतावे में थी, हम सबसे दूर। थैंक गॉड कि जो मेरा एनजीओ है वहाँ पे ये काम करते हैं तो मुझे वहाँ ये मिली। अदरवाइज़ मैं पता भी नहीं चलता कि कहाँ गई अंशिका। अंशिका की मॉम सॉरी। जो अविका के डैड थे अभी भी गुस्से में साइड में ही देख रहे थे।
जो अंशिका की मॉम है ना, अगेन कहती हैं कि भाई प्लीज़ एक बार मेरी तरफ देखिए प्लीज़। फिर भी वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे थे। अन्ना अंशिका की मॉम ने रोते रोते जो अविका के डैड है ना, उनके कंधे पे अपना सर रख के और प्लीज़ करती कि भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो ना रो रही थी। दैट्स इट। एक भाई के लिए भाई एक वीक पॉइंट होता है, उसकी बहन उसे गले लगा के रो दे बस, फिर वो भाई भाई आग लगा देगा दुनिया में। ऐसा होता है, बिकॉज मेरा भाई ऐसा ही है। यस गाइस, हम लड़ते हैं मरते हैं, बट अगर मैं रो के उसके पास गई ना, तो सामने अगर पापा भी खड़े हो गए ना, उनसे भी लड़ेगा वो, जो पापा से सबसे ज़्यादा डरता है वो। तो यस, अविका के डैड का ये वीक पॉइंट था। उन्होंने ना पकड़ के उसे हक कर लिया टाइटली। जो वंशिका की मॉम है ना, खूब रो रही थी अपने भाई को पकड़, और उसके डैड उसको टाइटली हग करके थे और कहते बस शांत हो जाओ, अब बिल्कुल नहीं रो, एकदम शांत हो जाओ बच्चा, एकदम शांत। वंशिका की मॉम है ना रोई जा रही थी, कहती सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था वो ऐसे इंसान है। और इनका थोड़ा मतलब रोना धोना चलता है। इधर जो अंशिका है ना, वो भी मतलब रो ही रही थी, उसकी आंखों से भी आंसू ही निकल रहे थे, सब इमोशनली थे। जो कविता के डैडी वो हक ब्रेक करते हैं और कहते हैं कि बस अब बिल्कुल नहीं रोना, हाँ, और उसके आंसू साफ और कहते हैं बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे पास, अब दुनिया की कोई भी ताकत, कुछ भी, कोई भी मतलब बुरी से बुरी चीज़ तुम तक बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। अब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे पास तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा, ओके। जो अविका अंशिका की मॉम है ना, वो अपना सर हाँ में हिलाती है और उनका रोना धोना बंद होता है। जो अविका अंशिका की मॉम है ना, वो पीछे टर्न होती हैं, अंशिका उनके पीछे खड़ी थी, उसके पास जाती और अपने ना हाथ जोड़ लेती है, जिसे देख के अंशिका की आंखें और भर आती हैं। जो अंशिका की माँ है ना, वो कहती है सॉरी बच्चे, मैं दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ, मैंने तुम्हें दुनिया में आई थिंक नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे इन लोगों के साथ, मुझे पता चला क्या हुआ था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें एक राक्षस के पास छोड़ा था, और अगर मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूँ तो वो भी कम पड़ेगा, प्लीज़ अपनी माँ को माफ़ कर दो। जो अंशिका है ना, वो दौड़ के आती है अपनी माँ के पास, कस के उनको हक कर लेती है, एकदम कस के, होता नहीं एकदम, होता नहीं, बहुत ही टाइटली हक, वैसा वाला हक करती है। तो कहती नहीं माँ, आपकी गलती नहीं है, गलती तो सब उस इंसान की है जिसने हमारी पूरी फैमिली उजाड़ के रख दी। जो अनुष्का की मॉम है ना, उसे कहती है सॉरी बच्चे, मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। जो अंशिका है ना, वो अपना हक ब्रेक करती है और कहती नहीं माँ, दुनिया की बेस्ट माँ है, पता है ना आपको, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरी माँ के खिलाफ कोई कुछ बोले, मेरी माँ ही क्यों ना अपने खिलाफ कुछ बोले, मैं वो भी नहीं चाहूँगी। तो प्लीज़ आप बोलना बंद कीजिए, आप दुनिया की बेस्ट माँ है, आपको पता है ना। जो अंशिका की माँ है ना, अभी अंशिका के गाल पे हाथ रखते हुए कहती है कि तुम मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट चीज़ हो, तुम्हें पता है, थैंक गॉड कि तुम मेरी लाइफ में आई। उस इंसान ने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ छीन ली, बट दुनिया में सबसे बड़ी खुशी दी थी वो भी तुम, थैंक यू मेरी इतनी अच्छी बेटी बनने के लिए, उस इंसान की तरह बिल्कुल नहीं बनने के लिए। और ये बोल के ना वो अंशिका के फोrehead पे किस करती हूँ और अगेन उसे हग कर लेती हूँ। फैमिली ड्रामा शॉर्ट। और जो थोड़ी देर बाद जो वंशिका की मॉम थी, वो अपनी मॉम से भी मिलती, उनसे भी माफ़ी मांगती हैं। एंड माँ के लिए भाई उसकी बेटी मतलब कुछ भी था, तो वंशिका की मॉम में थोड़ा मतलब गुस्सा होती हैं बट मान जाती हैं, बिकॉज अपनी बेटी, जब उनको पता चला कि क्या क्या हुआ था अंशिका के साथ, अभी अंशिका की मॉम के साथ, तो उनको अपनी बेटी के लिए दुख होता है, तो वो उसे माफ़ कर देती हैं एंड एवरी वन इज़ हैप्पी। जो अंशिका वो रूही के पास जाती है और उसे टाइटली हग करती है और धीरे से कहती है रूही, माँ मिल गई। जो रूही है ना, वो कहती है हाँ, माँ मिल गई, अब अब सब ठीक हो जाएगा ना, अब हम लोग हैप्पी हैप्पी रहेंगे।
सपना बिल्कुल भी सैड होने की ज़रूरत नहीं है। जो अंशिका है वो अपना सर हाँ मिलाती है, कहती है थैंक यू, तुम्हारे ना ये छोटे से सपोर्ट ने ना मुझे बहुत स्ट्रांग बना के रखा है, थैंक यू सो मच। जो रूही है वो कहती है इसमें थैंक यू की क्या बात है, हाँ प्यार हो तुम मेरा। और अपने प्यार को सपोर्ट करना आई डोंट थिंक कि गलत बात है या फिर कोई जाहिर करने वाली चीज़ है। सपोर्ट करते रहना चाहिए अपने प्यार को। एंड जो अंशिका है ना वो कहती है बट स्टिल तुम मेरी ना बेस्टेस्ट डिसीजन ऑफ मेरी लाइफ की। आई डोंट नो अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होती ना तो क्या होता। और ये दोनों भाई एकदम खो गए थे आपस में, भूल गए थे कि ये लोग हॉल में हैं, लोगों के बीच में हैं। रोमांटिक मतलब होता नहीं है कि थोड़ी प्यार भरी बातें होने लगी थी। जो अविका है वो देखती है ये सब एंड सबकी नज़र उन पे जाती है, बट इन दोनों का ध्यान ही नहीं था इन सब पे। जो अविका है ना वो देखती है और आगे बढ़ती है, बट जो राधिका है उसका हाथ पकड़ती है और कहती है नहीं। बट जो अविका है उसको मतलब आंखों से इशारे करती है कि रुको ना मज़े आएंगे, और ये बोल के ना जाती है उन दोनों के पास। और वो दोनों ना खड़े होकर तब हाथ पकड़ रखे थे, मतलब एक दूसरे का आमने सामने खड़े थे हाथ पकड़ के और बातें कर रहे थे। एंड जो अविका है ना वो उन दोनों के बीच में मतलब साइड में जाती है। सो बेसिकली दोनों सामने सामने खड़े हैं, अविका आती है उन दोनों के बीच में खड़ी होती है और दोनों की भाई अलग ही बातें चल ही रही थी। सडनली जो अविका है ना वो कहती है गाइस आई थिंक अब तुम दोनों को ना एक दूसरे को किस कर लेना चाहिए। और ये सुनने के बाद ना वो दोनों थोड़ा सा शॉक होते हैं और जल्दी से एक दूसरे का हाथ छोड़ते हैं और थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। बट हमारी अविका दोनों को कंधे पे हाथ रखती है और दोनों को पुल करती है और कहती कहाँ कहाँ इतनी जल्दी कहाँ, करो किस करो, तुम सब करो, हमने मना थोड़ी ना किया है। एक काम करो मैं रूम रूम बुक कर देती हूँ, तुम रूम बुक कर करना है। एक काम करो तुम्हारा जो रूम है ना सज वो सुहाग रात वाली जो सेट होती है ना वो लगवा देती हूँ, फूल वूल बिछवा देती हूँ, चलो आज ही सुहाग रात मना लो तुम लोग अपना। और ये बात सुनने के बाद जो हमारी रूही थी भाई वो तो एकदम ब्लश किए जा रही थी। एंड अंशिका को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, ऑकवर्ड शर्म भी आ रही थी। जो अंशिका की मॉम है वो खड़ी होती हैं और आती हैं, वो कहती हैं कि ये बच्ची कौन है। एंड जो अविका है कहती है कि बुआ ये ना आपकी होने वाली बहू है, देख लीजिए सुंदर है ना। एंड जो अंशिका की मॉम है कह रूही के पास जाती हैं, उसके सर पे हाथ रखती हैं और कहती हैं सुंदर, बहुत सुंदर है ये बच्ची, कितनी क्यूट और प्यारी है। हुँ? और रूही भाई अलग ही और ही ब्लश कर रही थी। और जो इधर अंशिका है वो तो भाई लाल पीली हो रही थी। इधर जो अंशिका की मॉम है वो रूही को लेके जाती हैं और बैठ के उससे बातें सब मतलब बातें होते करने लगती हैं। सब मतलब ग्रुप में मतलब जितनी लेडीज़ थी वो आपस में बातें कर रही थी। अंशिका की दा अविका की दादी और जो बुआ, अंशिका की मॉम एंड अविका की मॉम एंड राधिका की मॉम और राधिका, रूही ये सब बैठ के बातें होते कर रहे थे। अपना कैचअप वैचअप जो भी पुरानी बातें थी वो सब कर रहे थे। और राधिका के डैड एंड अविका के डैड वो लोग भी अपनी मतलब गिले शिकवे पुरानी बातें सब दिन याद कर रहे थे, खुश हो रहे थे। इधर जो अविका एंड राधिका है ये दोनों वहीं खड़े थे जहाँ पे खड़े हैं। अविका ने अपना हाथ कंधे पे रखा था अंशिका के और कहती है सो बहनों तुम मेरी यहाँ। जो अंशिका कहती है बहुत ही बुरा लगा ये सुन के मुझे। आई मीन तुम्हें मिली थी मुझे दुनिया में बहन बनाने के लिए भगवान। हाँ जो अविका है अपने दिल पे हाथ रखती ऑफेंड होने वाले की तरह कहती ouch, दर्द हुआ यार, बट कोई नहीं, अब तो तुम फंस गई मेरे साथ। आई कांट बिलीव यार तुम मेरी बुआ की लड़की हो। एंड जो अंशिका कहती सेम यार सेम, आई ऑल्सो कांट बिलीव कि तुम मेरी मामा की लड़की हो। जो अविका हंसती है वो कहती है बट यू नो बचपन से मुझे था कि मेरी भी कोई सिबलिंग हो एंड ऑल, एंड आई वो सपना आज पूरा हुआ, मुझे मेरी बहन मिल गई। एंड जो अंशिका है वो कहती है मुझे भी एक बहन या भाई कुछ भी चाहिए था जेन्युइनली। यस तो था मेरे पास, बट कभी वो मेरे साथ उतना इन्वॉल्व नहीं हुआ, ये बोल सकते हैं मैंने उसे कभी अपने ज़िंदगी में उतना इन्वॉल्व होने नहीं दिया। वो अपनी लाइफ में बिज़ी था, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी थी। बट मुझे चाहिए थी बहन या भाई, एंड तुम जैसी बहन पाना आई थिंक बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, बट गुड है, बेस्ट है, आई बेस्टेस्ट है तुम जैसी बहन मिलना।
एंड जो अविका है ना, थोड़ा सा एटीट्यूड में खड़ी हो जाती है, कहती है रियली मैं बेस्ट हूँ। जो अनुष्का कहती ओ प्लीज़ मैडम इतना एटीट्यूड वो मतलब भाव खाने की ज़रूरत नहीं है हवा में मत उड़ो, जस्ट ऐसे बोल दिया मैंने। जो अविका कहती ओहो बात तो पलटना देखो कौन बोल रहा है। बट अनुष्का आई एम सीरियस, मैं हमेशा से चाहती थी बहन हो, और अगर बहन तुम जैसी हो ना तो उसके लिए तो अपनी जान भी कुर्बान। जो अनुष्का है ना वो कहती सेम। और पता है मुझे लगता था कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम लोग की चॉइस इतनी मिलती जुलती है, काश हम दोनों बहन होते। बट नाउ हम सच में बहन हैं, तो इन्जॉय करेंगे दबा के। जो अनुष्का अविका है वो कहती है बिल्कुल दबा के इन्जॉय करेंगे। और ये दोनों ना एक दूसरे को हक कर लेते हैं टाइटली। और देन ये लोग भी जाके अपने फैमिली की जो बातें होती है उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सडनली जो अविका की दादी है ना वो कहती हैं सो सारी जितने भी दुख प्रॉब्लम समस्याएं थी सब शॉर्ट हो गई है, हम लोग की मतलब जो तुम लोग में ख़ानदानी दुश्मनी थी वो सब भी ख़त्म हो गई है। तो एक काम क्यों नहीं करते हैं, घर में खुशियाँ भी आएंगी और अच्छा भी लगेगा। हमारी जो अविका एंड राधिका हैं इन दोनों की शादी दोबारा से करवा दें। और ये बात सुनने के बाद जो हमारी अविका थी ना वो राधिका से ज़्यादा ब्लश करती है। आई मीन बोल सकते हैं शर्माने उर्माने लगती है। और जो अविका की मॉम है वो कहती है हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, इन दोनों ने चोरी चोरी शादी की और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। बट अब पूरे रीति रिवाजों के साथ इनकी शादी होगी, बिकॉज मेरा भी सपना है यार, मुझे भी शादी देखनी है अपनी इकलौती बेटी की। एंड जो राधिका की मॉम है वो कहती है सेम, मुझे भी मेरी बेटी की शादी धूमधाम से करवानी है, डांस करना है और सब कुछ करना है। जो अविका के डैड एंड मॉम है वो कहते हैं जैसा आप लोग कहें हमें तो कोई एतराज़ नहीं है भाई, हम तो धूमधाम से शादी करेंगे, पार्टी शार्टी सब होगी। जो अविका की दादी है वो कहती हैं हाँ हाँ बट इन लोगों से तो पूछो ये लोग शादी करने के लिए तैयार हैं या नहीं। जो अंशिका है ना वो कहती है क्या यार नानी आप देख नहीं रहे हो क्या, ऐसे लाल पीले हो रहे हैं दोनों, इनका कभी ना हो ही नहीं सकता। और आपने देखा ही क्या है इन लोग का कुछ, जो जो चीज़ें मैंने और रूही ने देखी है ना, जिस जिस ट्रॉमा से हम लोग गुजरे हैं ना, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। तो इनकी तरफ से तो हाँ ही है, आप टेंशन मत लो। और इनकी शादी ना एकदम धूमधाम से करवाएंगे हम लोग, बहुत मज़ा आएगा। और बातों बातों में जो अंशिका ने नानी कहा था ना, आई मीन वो बात अविका की दादी को ना टच कर गई। बिकॉज यार नानी का मतलब एक अलग ही होता है ना कि बेटी की बेटी, वो अलग ही एक भावना इमोशनल होता है, एक अटैचमेंट होता है। वो सुनने के बाद थोड़ी सी इमोशनल हो गई, बट उन्हें खुशी भी हुई कि अंशिका ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। सो सी इज़ हैप्पी, बट उन्होंने कुछ बोला नहीं, बहुत ही खुश थी वो। और अंशिका भी खुश थी, और अविका के डैड, अंशिका की मॉम भी खुश थी, और जो अविका के डैड है वो भी खुश थे। ये सब सुनने के बाद आई मीन सब हैप्पी थी। जो अविका की दादी है वो तो कहती अंशिका सॉरी अविका बताओ क्या डिसीजन है तुम्हारा। एंड जो अविका है ना शर्माती हुई कहती है कि जैसा आप कहें दादी, मुझे तो सब मंजूर है। और ये बात सुनने के बाद जो अंशिका है ना वो उसको मतलब टीजिंग लुक होता है ना वो पास करते कि हाँ हाँ सब मंजूर है, हमें क्या, हमें क्या मना होगा भाई, हमें तो सब पसंद है। जो अविका की दादी देन अंशिका से राधिका से पूछती हैं बच्चे आप बताओ, आप आप ओके हो ना इन सब चीज़ों से। जो राधिका है एकदम कॉन्फिडेंट भाई, एकदम कॉन्फिडेंस गर्ल है वो, कहती जैसे आप कहो दादी मुझे तो सब मंजूर है, शादी होदी सब कुछ। और वैसे भी ऑलरेडी एक बार शादी हो चुकी है, अब अगर ये भागना भी चाहे तो भाग नहीं पाएगी। सो दोबारा शादी करने में क्या ही जाता है। जो राधिका की मतलब मॉम थी ना वो मतलब अपनी बेटी की हरकतों से एकदम वाकिफ़ ही थी। वो अपना सर नाम हिलाते हुए कहती मतलब थोड़ी बहुत तो शर्म करो, सास है वो तुम्हारी। जो राधिका है ना कहती हाँ पता है माँ सास है, बट अभी हम लोग बेस्टीज़ हैं, हम लोग की ना वाइब मैच हो गई है। और ना वो ना मतलब होता नहीं है कि एक हैंडशेक करती हैं अविका की दादी के साथ, कूल वाला।
और ये देखने के बाद जो राधिका की दादी थी, राधिका की मॉम थी ना, वो शौक कि वाह क्या बेटी मिल गई मुझे, अपनी जैसे लोगों के साथ अच्छे से बना लेती है। और अभी राधिका है ना, अविका की दादी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब नेचर एक ही लगता, खड़ूस टाइप और गुस्से वाले। तो इसीलिए उन दोनों की ना जोड़ी जम गई। तो इन लोगों ने अपना डिसीजन तय कर लिया शादी का। जो राधिका की दादी अपनी बेटी की तरफ टर्न होती है, और अविका की दादी, और कहती है अर्जुन तो फिर कल पंडित जी को बुलाइए, देखिए कोई अच्छी सा मुहूर्त निकलवाते हैं, फिर सारी रस्म रस्में शुरू करेंगे। दोनों फैमिलीज तो रेडी हैं शादी के लिए। जो राधिका के डैड है, वो अविका के डैड है, वो कहते जी माँ। और नहीं ये बोल के ना राधिका के डैड की तरफ टर्न होते और कहते तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जो राधिका के डैड है कहते मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बचपन से जो चीज़ हम चाहते थे वही तो हुआ, हमारा यही था ना कि हमारे बच्चे होंगे तो हम शादी ही करवाएंगे, और इससे ज़्यादा हैप्पी क्या होगा हमारे लिए। सो इन लोगों ने डिसीजन ओके किया कि शादी होगी अविका राधिका की। नाउ अब शादी के पार्ट्स आने वाले हैं, तो शादी में एंजॉय करेंगे धूमधाम से, नाचेंगे गाएंगे जो जो कर सकते हैं। एंड मुझे ना ज़्यादा नॉलेज नहीं है यार गाइस शादियों में क्या क्या फंक्शन होते हैं। सो अगर कुछ मैं भूल जाऊँ या कुछ, यार तुम लोग ना मुझे गाइड करते रहना, हाँ, बिकॉज सही में लिटरली मेरे को शादियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे उसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। सो मुझे गाइड करते रहना, ओके गाइस। सो अभी के लिए बाय बाय, बाकी कल, क्योंकि कल से हैप्पी मोमेंट्स एंड ऑल। सो टेक केयर गाइस।